नमस्कार बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं पीडिया कॉल्स में। और आज मैं आपसे बात करूंगा आपकी क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी और उसके एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एयरवेज। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि 1490 में 1490 ईस्वी में लियोनार्डो डा विंसी नाम के एक पेंटर और जीनियस व्यक्ति ने सबसे पहले इमेजिनेशन की और एक स्केच बनाया फ्लाइंग मशीन का। इसके बाद एक ब्रिटिश एरियल इन्वेस्टिगेटर जॉर्ज कैले ने 1853 में उसी मशीन के बेस पर काम किया और एक फर्स्ट ग्लाइडर जो था सक्सेसफुली वो उन्होंने रन किया, उड़ाया। तो 1853 में फर्स्ट ग्लाइडर और उसके बाद ऑरविल राइट और विल्बर राइट अमेरिका के रहने वाले दो भाइयों ने 1903 दिसंबर में 17 दिसंबर पहली बार एक फ्लाइंग मशीन का सक्सेसफुली टेस्ट किया और 2 साल के बाद अक्टूबर 4 1905 में नियर डेटन ओहियो अमेरिका में उस फ्लाइंग मशीन को प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया और उसका टेस्ट किया। इस प्रकार से ये वर्ल्ड की बात थी कि किस प्रकार से हमारी जो है एयरवेज स्टार्ट हुई। अब मैं आपकी इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा सा टच करवाऊंगा कि इंडिया में इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने की। तो ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट था जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने 1911 में स्टूडेंट्स फरवरी में 1911 में इलाहाबाद टू नैनी नाम के डिस्टेंस के बीच में, दो शहरों के बीच में 6 मील की दूरी थी, जहां पर एक एयर मेल उन्होंने उड़ाया। और ये आपको बता दूं कि वर्ल्ड का पहला ये एयर मेल भी कंसिडर किया गया है कि जो इंडिया में 18 फरवरी 1911 को जो एयर मेल हमारा उड़ाया गया था वो फर्स्ट एयरमेल है वर्ल्ड का। और यदि मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात करूं तो इंडिया में बॉम्बे टू लंदन 1948 ईस्वी में पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट मालाबार प्रिंसेस के नाम से ये उड़ाई गई। इसके बाद स्टूडेंट जब हम आज़ाद हुए तो 1953 में हमारा जो एयरवेज है उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। लेकिन आज हमारी जो एयरवेज की ये बाउंडेशन नहीं है, दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की फ़्लाइट जो है वो उड़ाई जाती हैं इंडिया में। तो इस प्रकार की कोई बाउंडेशन अब इंडिया में नहीं है। और हमारा टॉपिक जब आगे बढ़ेगा तो हम इसके हर एक ट्रांसपोर्टेशन के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका फर्स्ट एडवांटेज है इट्स क्विकनेस, यानी कि ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे तेज, कंफर्टेबल भी है, मोस्ट कंफर्टेबल भी है, प्रेस्टिजियस भी है। फ्लाइट में सफ़र करना अभी भी एक प्रेस्टीज का मामला माना जाता है। तो प्रेस्टिजियस भी है, मोस्ट कंफर्टेबल भी है और फास्टेस्ट भी है। और चौथा फीचर प्यारे बच्चों इसका है, ये फिजिकल बैरियर फ्री है। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेंस में भी अपना काम कर सकता है, उड़ सकता है। तो डिफ़िकल्ट टेरेंस कौन कौन से हो सकते हैं? माउंटेनियस एरियाज़ हमारे जो हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद ड्रेरी डेजर्ट्स हो सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार के टेरेंस में ये कंफर्टेबली उड़ सकता है। तो फिजिकल बैरियर फ्री है ये। इसके बाद इट इज़ मेंट फॉर स्पेशल क्लासेस
हमारी जो इकोनॉमिकल क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं, उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। इट इज़ नॉट फॉर द कॉमन पीपल। तो ये भी इसकी एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि कॉमन पीपल के लिए नहीं है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इट इज़ मेंट फॉर स्पेशल क्लासेस, ये इसका एडवांटेज हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके, तो डिफेंस के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। उसके बाद एरोनॉटिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारे कुछ इसके फीचर्स हैं। और अब जो फीचर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है हमारा जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। मान लीजिए कि अभी इस कोरोना क्राइसिस के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज की नीड है, दूसरे कंट्री से कुछ सामान मंगवाना है, तो एयरवेज इज़ द बेस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन एट द मोमेंट। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इसके की फीचर्स हैं। और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं कि अभी मैंने बात की थी कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, को हर एक इंसान के लिए नहीं है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। यदि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और फोग है, स्नो है, तो कई बार इसको कैंसिलेशन करना पड़ जाता है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसके बाद बात करें, क्योंकि स्पेशल क्लासेस के लिए है प्यारे बच्चों, तो बहुत कॉस्टली भी होगा। तो इसके इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चीप नहीं है, ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। और इसके बाद इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि हल्की वस्तुओं को ही ले जा सकता है ये। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसके यदि और डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज होगा कि हमें किसी भी प्रकार के ट्रैक्स बिल्ड करने की नीड नहीं पड़ती। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसके एयरपोर्ट्स और इसकी जो मशीनरी है उसको हम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक और चीज़ है जो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो ये इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इंडिया में इसकी सर्विसेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि इंडिया में एयर इंडिया के नाम से हमारी जो है पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। और साथ ही साथ कुछ हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी, जैसे जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है, ये हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं। इसके बाद इंडिया में पवन हंस के नाम से हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जो डोमेस्टिक इनलैंड सर्विसेज है, डोमेस्टिक सर्विसेज है एयरवेज की, वो हमारे कंट्रीज़ में प्रोवाइड की जाती, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है ये भी। और इसके बाद तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसको एक और हमने वैसे तो पढ़ लिया है कि ये कॉमन पीपल के लिए नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर, क्योंकि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड्स और रेलवे जो इतने कन्वीनियंट नहीं है, इजी नहीं है, वहाँ पर लोगों के लिए स्पेशल छूट, कंसेशंस जो हैं वो दी जाती, ताकि वो वाइबल बनाया जा सके इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग। तो जितना भी हमारा माउंटेनियस रीजन्स है उनमें सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। और अभी हमारा लद्दाख में जो है बॉर्डर एरिया में बहुत ऊंचाई पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, हमारे इस एयरपोर्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इंडिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, जो आपका मैप क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। तो मैप में हमारा जो है, जैसे सी पोर्ट का टॉपिक किया था, सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा मैप क्वेश्चन है। तो इसको हम एक टेबुलेशन वे में समझ सकते हैं कि नेम ऑफ द एयरवेज, नेम ऑफ द एयरपोर्ट, सिटी ऑफ लोकेशन और हमारा जो स्टेट। तो सबसे पहले हम अपने मैप में देखेंगे, अब एनसीईआरटी की बुक में, तो हमारा राजा सांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो अमृतसर पंजाब में, पंजाब स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है।
दिल्ली में है हमारा एयरपोर्ट, हैदराबाद में है हमारा एयरपोर्ट, मुंबई में है हमारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हमारा एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में है हमारा एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम में है एयरपोर्ट। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया के जो हम मैप क्वेश्चन के रूप में करेंगे। और ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप कोई टॉपिक समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखेंगे और इसके बाद मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ सोशल साइंस के।